आज हम हैं सपा कार्यालय के पार्षद ललित किशोर तिवारी एडवोकेट, जो यहाँ के पार्षद भी हैं और हाई कोर्ट के अवध बार एसोसिएशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ललित तिवारी एडवोकेट जी। अब हम उनसे कुछ यहाँ के क्षेत्र की फैजुल्लागंज जो तृतीय क्षेत्र है उनके वो जहाँ के वो पार्षद हैं, हम उस वार्ड के बारे में बात करेंगे। और उनके ठीक सामने एक रेलवे स्टेशन है मोहिबुल्लापुर, जो उसका नाम बदलने की प्रक्रिया में लोग इधर उधर चिट्ठियां दे रहे हैं अधिकारियों को, तो हम उनसे भी जानेंगे कि इसका नाम क्या नाम रहना चाहिए, क्या होना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा एक रेलवे मंत्री को पत्र लिखा गया है कि जो मोहिबुल्लापुर का नाम है अब वो बदल करके जानकीपुरम कर दिया जाए, तो क्या जानकीपुरम क्षेत्र इस स्टेशन के आसपास है? नहीं, देखिए, ऐसा समाचार पत्र के माध्यम से मुझे पता चला था कि यहाँ के जो विधायक हैं श्री नीरज वोरा जी, उन्होंने रेल मंत्रालय को पत्र दिया है कि मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जानकीपुरम रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। इस विषय में मेरा कहना है कि ये प्राचीनतम नाम है। यहाँ मोहिबुल्लापुर गांव है पीछे, और उसके नाम पर ये पहले स्टेशन बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, मोहिबुल्लापुर गांव की जितनी ज़मीन, गुरौली की जितनी ज़मीन, उस पर बहुत बड़ी एक कॉलोनी भरतनगर बस गई है। अगर जो नाम है, ये सरकार नाम परिवर्तन का ही काम करती है, कोई काम नहीं करती है। मेरे हिसाब से नाम परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई विकास की धारा, विकास करिए, विकास से नाम करिए, नाम परिवर्तन से नाम नहीं करिए। और अगर परिवर्तन करना है तो ये भरतनगर है, भरतनगर के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभु श्री राम का सबसे प्रिय कोई था तो वो भरत जी थे। राम सरिस कहूँ भरत स्नेही, और जग जप राम राम जप जेही, इतना अगाध प्रेम था। तो इसका नामकरण अगर परिवर्तन होना है तो भरतनगर के नाम से होना चाहिए, और उनकी जानकीपुरम की मांग निहायत ही नाजायज़ है। कोई उसकी रेलेवेंसी इस रेलवे स्टेशन से और जानकीपुरम से नहीं है। इसकी रेलेवेंसी अगर है तो भरतनगर से। क्या ठहराव है जानकीपुरम के आसपास? तो कहीं जानकीपुरम का बता दिए मैंने, कोई कंसर्न नहीं है। मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन के सामने का पूरा मोहल्ला भरतनगर है, उसके पीछे मोहिबुल्लापुर गांव है, और जानकीपुरम यहाँ से 3 किलोमीटर है। कोई कंसर्न ही नहीं है। क्या सोच के माननीय विधायक जी ने किया, कैसे वो इस तरीके से सोच सकते हैं, मैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उचित ये होगा कि अगर परिवर्तन का विषय आता है तो भरतनगर के नाम से होना चाहिए। सूत्रों के द्वारा पता चला कि जानकीपुरम में उनका भाजपा का वोट बैंक ज़्यादा है, जिसको लुभाने के लिए मतलब ऐसा किया गया। देखिए, नामकरण और वोट बैंक की राजनीति जो उनकी है, इसीलिए उनका कोई कार्य विकास के आधार पे नहीं है, वोट बैंक के आधार पे लड़ाने का काम, नाम बदलने का काम, यही वो काम करते रहते हैं। बाकी आप देख रहे हैं वार्ड में कूड़े घर हैं, पड़ाव घर जो बनाए गए हैं आबादी में हैं, उनको हटाने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया, अद्यतन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर जो यहाँ पे गंदगी व्यवस्था छाई हुई है, मेयर साहब हैं और अधिकारी हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, लोगों को सुविधाएं कैसे मिलें, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान बस ये नाम इसका वो कर दो, उसका नाम ये कर दो, बस उसी पर उनका नाम परिवर्तन में ही चल रहा है। बरसात का महीना चल रहा है और यहाँ पर जो है कि तरह तरीके के मतलब जो है कि यहाँ पर काफ़ी कूड़ा कचरा चारों तरफ फैला नज़र आ रहा है। आपके क्षेत्र में साफ़ सफाई व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, सफाई व्यवस्था पे जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं उनके माध्यम से मैं पूरी सफाई करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, हो भी रही है। लेकिन चूँकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण जो आप सारी चीज़ें जान रहे हैं, उन कारणों से यहाँ पर जो पड़ाव घर हैं उनको हटाने के लिए मैंने नगर आयुक्त महोदय को पत्र लिखा है। शायद वो पत्र नीचे सफाई सुपरवाइज़र तक आ चुका है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेंट जोसेफ वाली रोड पर जो में ये हटे, और जो लाखों रुपए लगा करके मणियाँव चौराहे पर कूड़ा घर बनाया गया है वहाँ पे कूड़ा एकत्र हो। जी, इसी वजह से काफ़ी ताड़ी खाना में काफ़ी दुर्गंध आती रहती है। नहीं, बिल्कुल, उस पर स्वच्छ भारत अभियान तो है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या द्वेष भावना से मतलब जो है कि अपने वार्ड को मतलब जो है कि इधर अनदेखी की जा रही, जनता की भी अनदेखी की जा रही, पार्षद से हो सकती है, लेकिन जनता जो ये हज़ारों निकल रही है वहाँ से, वो तो कोई भी जनता हताहत हो सकता है, महामारी फैल सकती है। तो ये वहाँ जो महामारी फैलेगी वो ये थोड़े व्यक्ति किस पार्टी का आदमी जा रहा है जी, या कोई सड़क बनती तो उसी पे किसी एक पार्टी का आदमी थोड़े निकलता है, वो तो बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए साफ़ सफाई होनी चाहिए, हाइजीन रहे वार्ड और अच्छी व्यवस्थाएं हों और जिससे यहाँ पे कोई संक्रमण ना फैले और बराबर फॉगिंग हम लोग करवा रहे हैं जो संसाधन उपलब्ध हैं। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से, आदरणीय नगर आयुक्त जी से कि हमारे वार्ड में एक तरफ से अभियान चलाकर एक दिन में शाम को पूरी फॉगिंग हो, जिससे आने वाले समय में जो बीमारियां आने वाली हैं उनसे पहले ही हम लोग उससे निजात पा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे थे हम ललित किशोर तिवारी एडवोकेट, जो सभा पार्षद हैं फजूल्लागंज तती वार्ड से। लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।